हाँ या सर ठीक ओके। ठीक है ना, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं अपन। चलिए तो शुरू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। योर माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? चलिए यस सर। तो बात करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो बात हो रही है कि भाई कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वी टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉर्पोरेट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनीज। तो बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? तो फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस में बी डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी, बता दी मैंने आपको। इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंस इज आल्सो रेफर्ड टू एज द प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट नीडेड। देखो मैंने ये बोला था, व्हेनेवर कंपनी नीड्स द मनी, उनके पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब सोचो ना, आपके घर की एग्जांपल ले लो। ठीक है, इफ यू आर लिविंग एट योर होम और इफ यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल आउट ऑफ योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर आप कहीं बाहर जाके रह रहे हैं, किसको हम देंगे नहीं क्या? हाँ जी, तो क्या बात हो गई? अच्छा, मेरी कल आप लोगों के साथ क्लास है क्या? यस सर, एक सेकंड। No, sir. We don't have a class tomorrow, We right? have no, sir. We have Renu madam's class tomorrow But she's of saying that microeconomics. yeah, she's saying, but the students are saying that I have a class with you guys at 9 a.m. मतलब मेरी क्लास है, ऐसे बोल रहे हैं बच्चे, बोल रहे हैं। कौन बच्चा बोल रहा है भाई? हाँ The date wrong. क्या? So we checked the date wrong. I checked the date wrong. Okay. So it's great, right? She can schedule the class tomorrow. Just please let her know, okay? Talk to her and inform her about this. Okay, no problem. ठीक है बेटा, बात समझ आ गई आपको? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट व्हेनेवर वी नीड द फंड्स शुड बी अवेलेबल। जब भी हमको पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, पैसा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, आगे बात है, फाइनेंस फंक्शन इज अ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा लेके आना। ठीक है, प्रोक्योर मतलब पैसा लेके आना, एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मतलब उसको इफेक्टिवली यूज करना, उसको इफेक्टिवली यूज करना। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस इंक्लूड्स कैपिटल फंड्स, मनी मार्केट, बेकार है, ईच वर्ड हैव यूनिक मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। अब देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस? पैसे का मतलब क्या होता है? देखिए, एज द साइंस ऑन स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, इतनी सी बात बोलिए। अब देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड मीनिंग। ओके, क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस, तो यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स, बट इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस, देन यू हैव टू कोट सम राइटर। आप किसी राइटर को कोट करना बड़ा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो एज साइंस ऑन स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, पैसे को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। अब मैनेज करने का मतलब क्या होता है बेटा? बाय मैनेजमेंट मींस भाई, जब भी रिक्वायरमेंट हो हमारे पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि उसके साथ कुछ और ज्यादा रिस्क आ जाते हैं, कोई चोरी कर सकता है आपका पैसा। ठीक है, वो सारी बातें हो जाती हैं। तो आपको मैनेज करना है, प्रॉपर एक बैलेंस बनाना है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू व्हीलर, बेटा व्हीलर बहुत बड़े अपने बिजनेस स्टडीज के राइटर हैं, मैनेजमेंट के राइटर हैं। तो बिजनेस फाइनेंस इज द बिजनेस एक्टिविटी which concerns with the acquisition and conversion of capital funds in meeting financial needs and overall objective of the business। क्या बोल रहा है कि भाई फाइनेंस के अंदर क्या करेंगे हम? व्हाट इज ही सेइंग? ही सेइंग बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखो, दोबारा देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है, कुछ पॉइंट्स बोले हैं उन्होंने। बिजनेस एक्टिविटी विच कंसर्न विद एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ कैपिटल फंड्स, क्या करेगा? सबसे पहले तो एक्वायर करेगा, एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड कन्वर्जन ऑफ दीज फंड्स, किस चीज के लिए? फॉर मीटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। किस चीज के लिए? मीटिंग बिजनेस
objectives. Are you getting what I'm saying? ठीक है ना? Are you getting what I'm saying? ओके ना बेटा, यही मैंने बताया था आपको. अभी ऊपर अगर अपन देखें तो ये बताया बेटा, फाइनेंस डिसीजन के अंदर क्या करते हैं, लेके आते हैं भाई पैसा कहाँ से लेके आएंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, पैसे को कैसे यूज करेंगे, और थर्ड जो जहां से पैसे लेके आए हैं उन लोगों को क्या रिटर्न देंगे. ठीक है, दिस इज व्हाट आई टॉक टू यू अबाउट. और उसने डेफिनेशन में भी ये तीन चीजें बोली हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट. बाकी डेफिनेशन भी दे रखी है, इनको आप लोग जरा एक बार देख लेंगे. आगे डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है ना, तीन वर्ड का मतलब मैंने बताया आपको. फर्स्ट इज बिजनेस. फाइनेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट सबसे पहले था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस. सेकंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस. एंड थर्ड इज व्हाट इज द डेफिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देखिए, the financial management is an integral part of a management, overall management. अब देखो, इमेजिन करो if there is a wedding in your home, in your house. अगर आपके घर में किसी की शादी हो रही है बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले शादी के लिए जो फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन होता है वो क्या होता है कि भाई कितना पैसा हमको शादी में खर्च करना है. फिर आप सोचते हो अच्छा, ठीक है ना, ये ऐसे ही तो होता है ना. बताओ मैं गलत बोल रहा हूँ क्या भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड व्हाट, या एक्सुबरेंस की बात कर लेते हैं, मैंने पहले भी बात करी थी एक्सुबरेंस की. ठीक है, तो वही मैंने भी किया था यहाँ पे कि सबसे पहले कैश इनफ्लो कितना होने वाला है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड व्हाट विल बी द कैश आउटले और कैश आउटफ्लो. तो कैश इनफ्लो कहाँ से होगा, उसके सोर्सेस आइडेंटिफाई किए थे मैंने, सोर्सेस. ठीक है, एंड कैश आउटफ्लो के क्या थे, सेंटर्स, मतलब कहाँ कहाँ पे खर्चा होने वाला है, इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर्स. कॉस्ट सेंटर जहाँ पे खर्चा होता है. ठीक है, तो सोर्स क्या थे हमारे, बच्चों की फी थी, या बच्चों ने जो फी पे किया था, एंट्री फी जो पे किया था वो था, कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह लेके आए थे वो थे, और बस यही थे हमारे एंट्रेंस फीस. और यूनिवर्सिटी ने पे किया था काफी सारा अमाउंट, तो वो था हमारा. ठीक है, अब कॉस्ट सेंटर्स क्या थे, डीजे में पैसे लगाने हैं, बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, उनको फूड आइटम डिस्ट्रीब्यूट करना है और डेकोरेशन करनी है, all those things. So being the in charge of exuberance with Alti ma'am, what we did was हमने सिर्फ फंड को मैनेज किया था, पैसा कहाँ कहाँ से आया और कितना पैसा फूड के ऊपर खर्च करना है, what is the amount that we can spend on the DJ and all this decision, because जितना पैसा है उतना ही तो खर्च कर सकते हैं ना, उससे तो खर्च कर नहीं सकते हैं. ठीक है ना, आर यू गेटिंग. तो इसको हम कंपनी में अप्लाई कर देंगे बस बेटा, ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, देखिए जरा, इट इज कंसर्न विद द ड्यूटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर इन द बिजनेस फर्म, कि एक बिजनेस फर्म के अंदर हमारे फाइनेंस मैनेजर का क्या क्या ड्यूटी रहता है. इट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेमली फंड्स. एफिशिएंट यूज का मतलब क्या होता है कि वेस्ट ना जाए, कि वेस्ट ना जाए. ऐसा नहीं आपने बच्चों को खाना खिला दिया बहुत बढ़िया, डोमिनोज में पार्टी दे दी, लेकिन बाद में पैसे खत्म हो गए आपके पास. दैट शुड नॉट हैपन. ओके, क्लियर है बच्चों बात. आगे देखते हैं, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑफ दिस इज द फर्स्ट यूनिट. मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि आपका फर्स्ट यूनिट क्या क्या है, सो दैट यू गाइस हैव अ बेटर आइडिया. देखिए, the first unit is introduction. So the first topics that we're going to talk about is the concept, and then what is leverage, EBIT and EPS analysis. ये मैं बताऊंगा. तो अभी I'm covering the first part, that is concept. Okay, उसके बाद हम लेवरेज की बात करेंगे. बहुत अच्छा टॉपिक है लेवरेज, बहुत आसान, ब्रिलियंट एकदम. चलिए, हाँ जी, तो समझ में आ गया बेटा. चलिए मुझे बताइए, अब इतने जो अपन ने पढ़ा इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? इफ यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट, प्लीज आस्क मी, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. So, can you explain business finance once again? Yeah, business finance is looking at finance from business point of view. हम फाइनेंस तो पता ही है हमको, फाइनेंस का मतलब होता है मनी. अब हम बिजनेस फाइनेंस की जब बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस का मतलब क्या होता है. तो देखिए, बिजनेस फाइनेंस इज द बिजनेस एक्टिविटी which concern with the acquisition and conversion of capital funds. जो कैपिटल फंड है उनको एक्वायर करना एंड उनको कन्वर्ट करना इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स. बेटा बिजनेस फाइनेंस हो गया. भाई फाइनेंस का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ये होता है ना, पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पे उसको लगाओगे. तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है कि एक बिजनेस जो हमारा फॉर्म है, बिजनेस जो ऑपरेट कर रहा है, वेयर दे विल एक्वायर द फंड्स फ्रॉम and how will they use those funds in meeting their financial requirements and objective of the business. Okay, अगर आगे देख ले, एक और देख लेते हैं. Business finance can broadly be defined as the activity concerned with the planning, raising,
कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ फंड्स यूज इन द बिजनेस। मैंने भी यही बताया आपको, सबसे पहले प्लान करूंगा मैं बजट। जब मैंने एक्सुबरेंस का शुरुआत किया था तो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज दैट वी डिसाइडेड अपॉन अ बजट, कि भाई सबसे पहले कितना पैसा हमको एक्सुबरेंस में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कितना पैसा हमारा एक्सुबरेंस में लग जाएगा। तो फर्स्ट टास्क वाज टू डिसाइड अपॉन द बजट। फिर ये बजट मैंने यूनिवर्सिटी के पास भेजा फॉर अप्रूवल, फॉर अप्रूवल। द फर्स्ट स्टेप वाज बजट, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए यही बोल रहा है बिजनेस फाइनेंस बजट प्लानिंग, फिर रेजिंग। उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया कि ठीक है बजट बना लिया। सेकंड कि भाई हाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि पैसा कहाँ से आने वाला है हमारे पास, ठीक है। यूनिवर्सिटी कुछ पैसा देगी, कुछ स्टूडेंट से पैसा लेंगे, और उसके बाद हम अपना और कुछ स्पॉन्सरशिप आएंगी, और फिर हम अपना इवेंट परफॉर्म मतलब एग्जीक्यूट कर देंगे ऑल द प्लान्स। ओके, नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रिंग। रेजिंग कर लिया, कंट्रोलिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग, ठीक है। मतलब कितना फंड कहाँ पे एलोकेट करना है। जो फूड का खर्चा है उसमें कितना पैसा डालेंगे, 30,000 रुपीज फूड के लिए चलेगा, ठीक है। डीजे वाले को कितना पैसे देंगे, 20,000 रुपीज डीजे वाले के पास चले गए। और ऐसे ऐसे हमने पूरा डिसाइड कर लिया कि भाई कितना पैसा किसको देना। उसके बाद कंट्रोल करना कि इफ वी हैव allocated 30,000 rupees for food then we are spending 30,000 rupees only। ऐसा नहीं डिसाइड किया था 30, स्पेंड कर दिया 35। ओके, are you getting what I'm saying? Are you getting what I'm Yes, saying? sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, that is great बेटा, very good, very good, very good, you guys are amazing। चलिए, very good। तो बात क्या हो गई, नेचर, सिग्निफिकेंस, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो बेटा, फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी चीज का। अब इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा दे रखी है, अगर अपन इसको शॉर्ट में पढ़ें। हाँ, तो देखिए क्या बोल रहा है, experts assume that finance is concerned with the cash since every business transaction involves cash directly or indirectly। भाई हर ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो फाइनेंस में बी assumed to be concerned with everything that takes place in order of conduct of business। obviously ये तो इतना अच्छा नहीं है। देखो ये बहुत बेस्ट डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, प्लीज देखिए जरा, देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है द थर्ड सेट ऑफ पीपल हु पॉइंट दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। बेटा नॉर्मल सी बात मैंने बता दिया आपको, प्रोक्योर करेंगे मतलब रेज करना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, जो मैंने आपको बताया था अभी, फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, इन द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस, और उसका यूटिलाइजेशन इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस। देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल्स, एसोसिएशन, गवर्नमेंट एटसेट्रा वेयर फंड्स आर प्रोक्योर्ड एंड यूज्ड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज नॉट ओनली टू सी द फंड्स हैज बीन रेज्ड for installing plant and machinery at a cost, but it has also to see the additional profits adequately compensate for the cost and risk borne by the business while setting up a project। ठीक है बेटा, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, आगे देखते अपन। तो ये है कंक्लूजन हमारा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉर्पोरेट यूनिट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड नॉट ओनली टू फंड रेजिंग बट आल्सो एनकम्पासेस वाइडर पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजिंग द फंड्स। ठीक है बेटा, आसान है, कोई भी आपसे पूछेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे भाई इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव टू टेक, देखो ये आ गए यहाँ पे, दिस इज द फाइनल कंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आप इसको याद करेंगे, कुछ कोई बोलेगा तो ये डेफिनेशन को बताएंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू बी मोर प्रिसाइज is thus concerned with the investing, financing and dividend decision in related to the objective of a company। आगे बात समझ में आप लोगों को, यही मैंने बताया था आपको, such decision have to हाँ देखिए क्या हो रहा है, such decision have to take care of interest of the shareholders, they are upheld by maximization of shareholders wealth। अभी मैं आपको बाकी बताऊंगा, अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा है आपको, ठीक है ना, यहाँ तक, बाकी पढ़ेंगे अभी शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होती है और वो सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ आ गई आपको, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, ओके।
ओके चलिए देखिए बेटा, अब बात कर रहे हैं डिसीजन के बारे में, कौन कौन से डिसीजन वो लेता है। तो इसमें आई थिंक ऑल द डिसीजंस आर कवर्ड, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कवर्ड, ओके आई कैन सी फाइनेंशियल डिसीजन आर कवर्ड एंड डिविडेंड डिसीजन आर covered. Okay, I've already explained everything. We're just going to read through, and if there is any important point, then I'm going to highlight those points. Okay, and then I'm going to give you the PPT so that you can read with those highlighted point. मैं इसमें भी highlight कर देता हूँ एक बार. Okay, देखिए, चलिए फाइनेंशियल डिसीजन, अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल डिसीजन की कि भाई एज अ फाइनेंस मैनेजर हम कौन कौन से डिसीजन लेते हैं। मैंने बता दिया आपको, पढ़ लेते। देखिए सबसे पहले आता है इन्वेस्ट, सबसे पहले मैं पढ़ लेता हूँ बेटा फाइनेंसिंग एक बार, है ना, पहले फाइनेंस कर लेंगे उसके बाद ही तो इन्वेस्ट करेंगे। देखिए अच्छा पहले इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, चलिए देख लेते हैं, फर्क नहीं है। तो इन्वेस्टिंग ऑर्डिनरी मींस यूटिलाइजेशन ऑफ मनी फॉर प्रॉफिट्स और रिटर्न। अब देखिए दीज नोट्स आर सफिशिएंट, आपको स्पेशली कोई बुक जाके रेफर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में देखिए मैंने पीपीटी जो बनाया है वो ऐसे बनाया कि आपको सारा मटेरियल जो है वो भी कम्युनिकेट हो जाए। देखिए दिस कुड बी डन बाय क्रिएटिंग फिजिकल एसेट्स विद द मनी और कैरिंग अ बिजनेस। ये देखिए जरा यहाँ से देखिए, इन एन इकोनॉमी मनी फ्लोज फ्रॉम वन in an economy, money flows from one type of business to another depending upon the profit expected, or in the capital market securities for a concern are purchased or sold in the expectation of higher profit. However, within a firm, a finance manager decide, देखिए यहाँ से important है ना, that in which activity resource firm to be channelized. पैसा है हमारे पास, बट हमको ये डिसाइड करना है एज अ मैनेजर दैट कौन सी एक्टिविटी में कितना पैसा लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमको कार परचेस करनी है, ठीक है, सो यू विल डिसाइड ऑन आइडियल बजट कि यार हाँ हमारे पास इतना पैसा है और इसमें इतना बजट में इतनी कार हम लेके आ सकते हैं। बेटा इट्स नो बिग डील, यू कैन गो एंड बाय मर्सिडीज एज वेल, बट उसको मैनेज करने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बेटर क्या है कि हम एक सबसे पहले बलिनो परचेस कर लेते हैं 8-10 लाख रुपीस की, एंड दैट इज ग्रेट, एंड देन वी विल मूव ऑन। तो ये डिसाइड करना कि भाई पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, पैसा कहाँ पे चैनलाइज करना है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये मैंने बता दिया आपको। एंड मोर इंपॉर्टेंटली हु शुड बी इंटरेस्टेड विद द फाइनेंशियल डिसीजन, कि भाई किसको ये जिम्मेदारी सौंपे कि वो सर डिसीजन लेगा। और मार्केटिंग मैनेजर मे हैव अ न्यू शोरूम, ठीक है ना, जैसे समझिए मेरी बात को, मार्केटिंग वाले क्या बोलेंगे, सर हमको दे दो पैसे, हमको दे दो पैसे, वी वांट टू ओपन अ न्यू शोरूम, और न्यू शोरूम से सेल बढ़ जाएगी तो मार्केटिंग वालों का काम तो हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द प्रोडक्शन मैनेजर वांट्स अ न्यू, उसको मशीन चाहिए, एंड अ पर्सनल मैनेजर हायर वेजेस फॉर लेबर। तो एवरी मैनेजर वांट्स कि पैसा हमको दे दो। ठीक है, अगर मार्केटिंग वाले को देंगे तो वो बोलेगा सर मैं शाहरुख खान को हायर कर लूंगा और बोल दूंगा जुबान केसरी। ठीक है ना, ये हो गया मार्केटिंग मैनेजर को पैसा चाहिए। दूसरा जो हमारा एक प्रोडक्शन मैनेजर है, ही सेइंग कि सर नो नो डोंट इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, दिस इज द कोरोना टाइम्स, वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट, मार्केट लॉकडाउन रहेगा, आप एक काम करो, यू गिव मी द फंड्स, आई वांट टू बाय अ न्यू एंड इंप्रूव्ड मशीनरी। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहे हैं, जो हमारा पर्सनल मैनेजर एचआर मैनेजर, ही सेइंग नो नो सर आई वांट द मनी बिकॉज कोरोना टाइम्स आर गोइंग ऑन एंड आई वांट माय एम्प्लॉयज टू फील लव, हमको उनको पैसे देना की अभी रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू डिसाइड अपॉन, एंड यू नीड टू चल। ठीक है, एक काम करते हैं, शाहरुख खान को नहीं करते हायर, वरुण धवन को हायर कर लेते हैं, थोड़ा कम पैसे लग जाएंगे बट कोई बात नहीं, जुबान केसरी हमारा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। ओके, सेकंड क्या बोलते हैं, नई मशीन खरीदनी, अभी रुक जाओ, अभी इस कोरोना इज गोइंग ऑन, सो वी शुड फोकस ऑन द एम्प्लॉइज, और हम एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस करवा देंगे, वो सारी चीज कर लेंगे। ओके, आप समझ गए मेरी बात को बेटा। जैसे मैंने बताया था कि भाई हमारे एक्सुबरेंस में देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू टेक, दैट वी टुक केयर ऑफ, एग्जांपल फूड हो गया, डीजे वगैरह हो गया, बाउंसर वगैरह लेके आना, एवरीथिंग, सो वी हैव टू डिसाइड कि कितना पैसा किस में डालना है। ओके, हो गया। ओवर एंड अबव द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट हमारा, द टॉप मैनेजमेंट मे लाइक टू एंटर एन एंटायर न्यू एरिया ऑफ प्रोडक्शन लाइक टेक्सटाइल कंपनी एंड इंटरनेट। अब न्यू मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि एक काम करते हैं, छोड़ते हैं यार, इसमें तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, जुबान केसरी इज नॉट अ गुड business avenue, people are not using that product as much, so let's go and move and make something else, something new. Okay, so there business में हमेशा बहुत सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं क्या करना है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैव thus become the most important area in the, क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ अ कंपनी। ओके, कहां पे कितना पैसा लगाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सच डिसीजन आर एसेंशियली मेड
after evaluating the different proposals with reference to growth and profitability projections of a company. ठीक है, the choice helps achieve the long term objective of a company. भाई अगर आपने सही डिसीजन लिया तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, अपने इन्वेस्टर्स को खुश करना, वो सब कुछ अचीव हो जाएगा. ओके, द कंपनी लाइक्स टू अवेल ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर विद इन्वेस्टमेंट टेकन. ठीक है बेटा बेकार. आप देखिए फर्स्ट देखिए क्या आ गया. अब ये एग्जांपल दे रखे हैं इसने, एक्सपेंशन ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, कोई प्लांट मशीनरी खराब हो रही है उसको चलाएं कि नया खरीद लें. अब देखिए ये डिसीजन आपके पास भी आते होंगे. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं. ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, देखिए बेटा, हमारे पास एक एयर कंडीशनर है जो हमने परचेज किया था 2007 में. 2007 कितने पुराना साल हो गया, 13 इयर्स पुराना हो गया. एकदम खत्म हालत में है, बिल्कुल डब्बा हो चुका है आजकल, लेकिन कूलिंग बहुत अच्छी है बेटा. कूलिंग क्या है उसकी, वेरी गुड कूलिंग. कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके अंदर एक मोटर होती है, छोटी सी मोटर, वो मोटर खराब हो गई है. तो मोटर आ रही है 2800 रुपीज की. ये लाइव एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ आपको अभी. ठीक है, अब ये एसी हमारे इतना काम आता नहीं है, ड्राइंग रूम में लगा हुआ है तो हमारे कोई इतना काम नहीं आता, बहुत रेयर. ठीक, कोई गेस्ट वैसे आ जाते हैं तो काम आता है ये. अब प्रॉब्लम ये है द एसी इज ओल्ड. ठीक है, सो उसकी जो नई मोटर आएगी वो आएगी 2800 रुपीज की. सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, वो मैं 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ. So we have 4 options. I'm putting all the 4 options in front of you guys. First option क्या है, buy a new AC. कि सर नया AC ले लो, इतनी क्या चिंदी चोरी कर रहे हो, इतना पैसा कमाते हो, नया AC खरीद लो. ठीक है भाई, नया AC भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है, सही बोल रहे हो बेटा. सेकंड पॉइंट क्या है, रिप्लेस कर दो मोटर. रिप्लेस कर दो मोटर, मोटर खराब है ना, मोटर रिप्लेस कर दो. फिर आता है रिप्लेस कर दो इंडोर यूनिट. रिप्लेस इंडोर यूनिट. ठीक है ना भाई, जो अंदर यूनिट आपने देखा होगा, एसी के 2 यूनिट होते हैं बेटा, एक बाहर लगी होती है छत पे और एक होती है रूम के अंदर. सो यू कैन रिप्लेस द इंडोर यूनिट. और दूसरा क्या है, रिप्लेस पूरा एयर कंडीशन रिप्लेस कर दो आप. ठीक है, ये 4 ऑप्शन है मेरे पास, 1 2 3 एंड 4. ठीक है, जरा सोचिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसको देख. न्यू एसी देखिए, न्यू एसी लेंगे अगर तो पड़ेगा 60,000 रुपीज का. ठीक है, लेकिन पुराना एसी बिक जाएगा 5,000 रुपए में. तो जो मेरे को टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो आएगा 55,000. मेरे को फंड्स रिक्वायर पड़ेंगे, फंड्स रिक्वायर रहेंगे मेरे को. ठीक है, बात समझ आ गई. अब रिप्लेस करते हैं मोटर, तो कैश आउटफ्लो होगा, कितने का होगा कैश आउटफ्लो, 2800 रुपीज का हो जाएगा. मतलब 200 रुपए उनकी फिटिंग वगैरह मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरा 3000 रुपीज में मेरा एसी चालू हो जाएगा दोबारा से, एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर. ठीक है, अगर हम इंडोर यूनिट रिप्लेस करते हैं, अब क्या है, इंडोर यूनिट थोड़ी सी येलो हो गई है, काफी पुरानी हो गई, तो इट थोड़ा सा येलो उसमें टिंट आ गया है. जब लिया था व्हेन वी परचेज द एसी इट वाज व्हाइट, नाउ इट इज अ लिटिल बिट येलोइश इन टोन. तो क्या बोल रहे हैं, इंडोर यूनिट नहीं लगा दो. इसके खर्चे कितने आएंगे, इसके खर्चे आएंगे 9000 रुपीज. ये एक्चुअल बता रहा हूँ मैं, ये डिसीजन लिया था मैंने एक्चुअली अभी कल परसों कुछ दिनों पहले, तो आपको भी बताना चाह रहा हूँ इससे. देखिए, तो इंडोर यूनिट रिप्लेस करते हैं 9000 रुपए की आएगी सेकंड हैंड. सेकंड हैंड, अब सेकंड हैंड ले लिया आपने और जो और कुछ आपका नहीं है, तो इसमें कितना कैश आउट हो रहा है, 9000 रुपए का कैश आउट हो रहा है, बट ये सेकंड हैंड है. इसमें प्रॉब्लम क्या है, 1 मंथ की वारंटी है बस. उसके बाद इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इट्स ऑन यू, वो आपके ऊपर है, कुछ भी खराब हो गया. अब कह रहा है रिप्लेस एसी, एक सेकंड हैंड पूरा एयर कंडीशन ही परचेस कर लो. तो सेकंड हैंड एसी का प्राइस है 16,000 रुपीज, जिसमें दोनों यूनिट आ जाएंगी, इंडोर प्लस आउटडोर दोनों नहीं आ जाएंगी. माइनस कर देंगे इसमें से 5,000 रुपए जो मेरे पुराने एसी के मिल जाएंगे मेरे को. ठीक है, तो इसमें कैश आउटफ्लो होगा 11,000. ठीक है, समझ में आ गया आपको, तीनों बात समझ में आ गई. अब मुझे सब बच्चे बताएंगे कि व्हाट डू यू गाइस थिंक शुड बी द करेक्ट डिसीजन. अगर मैं आपको फाइनेंस मैनेजर बना दूं, हाँ सर रिप्लेस मोटर. मोटर ही रिप्लेस करने में फायदा है सर सर. मोटर, सर रिप्लेस मोटर. यस सर, चलिए, मोटर मोटर. एवरीबॉडी सेइंग कि ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इज देयर एनीबॉडी हु सेइंग कि नहीं सर नया ले लो आप तो, या एनीबॉडी गोइंग फॉर एनी अदर केस, एनी अदर ऑप्शन. एवरीबॉडी सेइंग ऑप्शन नंबर सेकंड. कोई बच्चा बोल रहा है कि सर नया ले लो, क्या प्रॉब्लम है. फिर तो 55,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे सर. हाँ, और यूज नहीं है भाई. पॉइंट क्या है कि आई हैव टू इंस्टॉल Yes. दिस इन माय ड्राइंग रूम. अब कोई गेस्ट आते हैं तब चलता है एसी.
ठीक है, इतना यूज नहीं। तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मैंने भी ये चूज किया, मैंने भी मोटर रिप्लेस करने के लिए उनको बोल दिया कि सर मोटर रिप्लेस कर दो आप, ठीक है, 3000 रुपये लगेंगे और हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि तो देखिए, अब देख रहे हैं आप, देयर वर सो मेनी ऑप्शंस, बट यू बीइंग द फाइनेंस मैनेजर आपने क्या देखा, पैसा किस में कम लग रहा है, देखा ना आपने, और फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उतना ही। अब दूसरी बात समझ लो, एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, भाई मेरी पास एक कार है, ठीक है, कार परचेस करी थी हमने 2007 में, सेम बेटा कार और एसी साथ में खरीदा था, बहुत पुरानी कार हो गई, कार है एल्टो, ठीक है, ये मेरे पास अभी कार है, ठीक है। अब ऑप्शन है नई कार परचेस करना चाहता हूं मैं, क्यों परचेस करना चाहता हूं, इस कार में सेफ्टी फीचर्स नहीं है, थोड़ी सी ना पुरानी हो गई, इतने मजे नहीं आते आजकल, तो मेरे पास ऑप्शन है दो, एक मैं ले सकता हूं बलिनो, ठीक है, और एक मैं ले सकता हूं विटारा ब्रेजा। इंडिगो, कौन सी? ब्रेजा, ठीक है। इनोवा सर, इनोवा। इनोवा कहाँ लोगे, इनोवा बहुत महंगी हो जाएगी, 24 लाख रुपए की, इतने तो पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो बलिनो का जो प्राइस है दैट इज 8 लाख रुपीस में आपको एक प्रॉपर अच्छा एवरीथिंग, सब एवरीथिंग इंक्लूडेड का मॉडल मिल जाएगा। विटारा ब्रेजा में 850 में आपको मिलेगा बेस मॉडल। अब ये सब बच्चे समझते होंगे कार के बारे में, इतना तो पता ही होगा ना हमको कि बलिनो कौन सी कार है, ब्रेजा कौन सी कार है, सब पता होगा हमको। Yes, sir. Okay, and Sir. my old car Yes. I can sell it for 50,000, let's say 50,000 rupees, okay, example है। Now you have to decide, है ना, कि मैं बलिनो का टॉप मॉडल, टॉप से एक नीचे वाला, बलिनो का टॉप से एक नीचे सेकंड टॉप मॉडल परचेज करूं जिसमें सब कुछ लगा हुआ है, एकदम परफेक्ट कार है, ठीक है, या फिर मैं विटारा ब्रेजा का बेस मॉडल परचेज करूं, इसमें 1500 सीसी का इंजन है, इसमें 1200 सीसी का इंजन है, ठीक है, इसकी एवरेज ज्यादा है, इसमें पावर ज्यादा है, ठीक है। सो आपको ये डिसाइड करना है, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द बेस, आप किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि भाई पैसा कितना ज्यादा लगेगा। अगर सर, आप, हाँ जी सर आपने इसमें पेट्रोल और डीजल वेरिएंट का ऑप्शन तो डाला है। बेटा, दोनों पेट्रोल ही है अपने पास, ठीक है, ओके सर, बलिनो में डीजल नहीं आता और विटारा ब्रेजा में भी डीजल नहीं आता, पेट्रोल ही आता है दोनों में, ओके सर, ठीक है ना, पेट्रोल ही आता है। अब अगर मैं इसका सेम मॉडल लूं जिसमें सारी चीजें हैं, मतलब कि लेता हूं अगर मैं सेकंड टॉप मतलब बेस से ऊपर वाले लेता हूं तो 950 का आता है ये, और ये आ रहा है 8 लाख। तो आपको डिसाइड करना है ये कि भाई 1 लाख रुपीस दैट आई एम एक्सपेंडिंग एक्स्ट्रा, इज इट वर्थ इट, क्या ये वर्थ इट है, ये आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आर यू गेटिंग? बस यही होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब जो मैंने आपको एक्सुबरेंस में फूड खिलाया था, वो फूड का जो पैकेट था, मैं उसके बदले आपको कोई और बेटर, और वैसे तो बहुत अच्छा था वो, है ना, कोई शक नहीं है, लेकिन उससे भी बेटर में जा सकता था मैं, लेकिन हमारे को देखना है कि हमारे पास फंड्स कितने हैं, ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब एक बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताया था, पीपीटी में देख लेते हैं फटाफट से, टाइम थोड़ा कम बचा हमारे पास, देख लेंगे, है ना। क्या बोला उसने कि भाई हमारे पास ऑप्शन है कि हम बिजनेस को एक्सपेंड कर लें या रिप्लेस कर ले, एग्जिस्टिंग एसेट को ऐसे खराब होगा उसको रिप्लेस कर लें, चॉइस ऑफ इक्विपमेंट, री एलोकेशन ऑफ कैपिटल, अनदर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, को नया इन्वेस्टमेंट करना है, कोई मर्जर एक्विजिशन। तो बिजनेस के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है। थस इन्वेस्टमेंट डिसीजन इनकम पासेस वाइड एंड कॉम्प्लेक्स मैटर, बहुत बड़े बड़े मैटर को हमको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कैपिटल बजटिंग हो गया, ये सब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी आप एक ओवरव्यू लीजिए प्लीज, जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू लीजिए कि भाई करेंगे क्या, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, ओके। चलिए, तो कैपिटल इज स्केयर रिसोर्सेज, तो आपको डिसाइड करना है कि कैपिटल कहाँ पे कितना डालना है। अब हमने, हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है, मीटिंग खत्म होने से पहले आप मुझे एक बार जरा प्लीज बच्चों बता दीजिए कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम Yes, सेइंग, sir. एनीबॉडी इज हैविंग एनी, No doubt. ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, चैट में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि ऐसे क्या आवाज सब बच्चों का मर्ज हुआ था तो मेरे को समझ में नहीं आ पाता। सो इफ यू गाइस आर हैविंग प्रॉब्लम, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज मुझे बताइए जरा, आई कैन इंप्रूव इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। जरा मुझे बता दीजिए एक बार, सब बच्चों को बात समझ में आ गई तो बोल दीजिए हाँ सर ओके परफेक्ट है, आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा था, ठीक है, और नहीं तो